नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मुस्कान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने ग्राफ का एक क्वेश्चन किया था, प्रश्नावली नंबर 4 का। ग्राफ का एक क्वेश्चन जो अपन ने किया था कि वे ये था, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा y अक्ष और इस युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसकी अपन ने सारणी बनाना इससे पहले वाली क्लास में बोर्ड पर अच्छी तरह से सीख ली थी और आशा करता हूँ सभी को सारणी बनाना समझ आ गया होगा। अपन ने ग्राफ भी बोर्ड पे समझाया था, लेकिन इस क्लास में अपन उसी क्वेश्चन को जो ग्राफ का काम बचा है, सारणी का काम उसमें सीख लिया, ग्राफ का बचा है। अब इसमें अपन एक हाथ से ग्राफ और बनाकर देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि अपने पास एक ग्राफ है, दोनों सारणियों को ऊपर नीचे आप कॉपी पर लिख लेना और तब आपको देखना है कि ग्राफ के 4 भाग करना। ग्राफ के कितने भाग करना? 4 भाग करना। तो ग्राफ के जो 4 भाग हैं, आपके बड़े खाने आपको गिनना है। एक इस ग्राफ में अपन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हैं। 19 बड़े खाने हैं। अब 19 बड़े खाने हैं तो एक तरफ अपन 9 छोड़ देंगे और एक तरफ 10। ऐसा नहीं करना कि अपन भाई 19 खाने हैं तो 9.5 पे ले लें। तो अपन देखते हैं, इधर से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 ले लिया अपन ने। तो स्केल की सहायता से अपन बड़ा जो खाना है उसकी लाइन से अपन को रेखा खींचनी है। तो अपन ने ये रेखा खींच दी ये वाली ग्राफ के y अक्ष पर। इसी प्रकार अपन देखेंगे x अक्ष पर। इसी प्रकार अपन देखेंगे क्या? x अक्ष पर। x अक्ष पर देखेंगे, इधर से भी अपन खाने गिनेंगे। x अक्ष और y अक्ष दोनों को देखेंगे। तो x अक्ष पर अपन ने देखा 4 भाग कर लिए उसके। अब देखेंगे इधर y अक्ष पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 खाने हैं। तो 25 हैं तो पूरे तो आ नहीं सकते, विषम में है। एक तरफ 12 छोड़ देंगे और एक तरफ क्या छोड़ देंगे? 13 छोड़ देंगे। तो इधर से अपन ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अपन ने इधर से रेखा कर दी, इसके 4 भाग कर लिए बीचों बीच से। एक तरफ 13 छोड़ दिए और एक तरफ कितने छोड़ दिए? 12। जो बड़े खाने की लाइन है उसी से अपन को रेखा खींचनी है, उसके ऊपर से आनी चाहिए। और ग्राफ का काम आपको पेंसिल से करना है कि वीडियो में पेंसिल दिखाई नहीं देगी इतनी साफ, इस वजह मैं पेन से काम कर रहा हूँ। आपको ये पूरा काम पेंसिल से करना है। ग्राफ पर आपको पेन बिल्कुल नहीं चलाना है। तो ये अपना ग्राफ के 4 भाग हो गए। इस वाले अक्ष को कहते हैं x अक्ष। इसे क्या कह देंगे? x अक्ष। इसको कह देंगे x डैश अक्ष। ऊपर हो जाएगा y अक्ष और ये नीचे हो जाएगा y डैश अक्ष। y डैश अक्ष। अब अपन लिखेंगे इधर पैमाना। इधर आपको लिखना है पैमाना। जो ये सफ़ेद जगह है इससे पैमाना लिखना शुरू करेंगे, पैमाना। तो इसके नीचे लिखेंगे x अक्ष पर। कौन से अक्ष पर? x अक्ष पर। एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इसके नीचे अपन लिखेंगे y अक्ष पर। पहले x ही लिखना है और बाद में क्या लिखना है? y लिखना है। x और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। कितना हो जाएगा?
1 इकाई। एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब अपन देखते हैं कि ये अपन ने ग्राफ के, आशा करते हैं कि ग्राफ के 4 भाग करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब अपन ने 4 भाग कर लिए, आपको इस प्रकार 4 भाग कर लेने हैं। अब अपन बनाते हैं आगे ग्राफ। जब अपन आगे ग्राफ बनाएंगे तो सारणी, अपनी 2 सारणी जो हैं ये बनाई थी अपन ने पहली क्लास में। इन सारणियों पर अपन पहुंच गए थे और सारणियों को अच्छी तरह समझाया था। इसमें जो सारणी नंबर 1 है, सारणी नंबर क्या है, 1 है, तो सारणी 1 में x का क्या मान है 0, y का क्या है -4। तो आपको डैश की तरफ होता है माइनस और बिना डैश की तरफ होता है प्लस। तो x पे कितना चलना है 0, तो x पे अपन चले 0, y पे कितना चलना है -4, तो x पे 0, y पे -4, यानी y डैश की तरफ चलेंगे। तो -1, -2, -3 और -4। तो ये वाले पॉइंट अपन ने केवल इतना लगाना है जो ये छोटे खानों को स्पर्श नहीं करे, और इसके ऊपर ये वाली रेखा चाहे स्पर्श कर जाए। तो ये हो गई 0, -4। दूसरा है 5, 0, x पे 5, y पे 0। x पे अपन चलेंगे 5, 5 माइनस का प्लस का है, यानी प्लस का है, तो अपन चलेंगे बिना डैश की तरफ, राइट हैंड में चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 और y पे क्या है 0, तो 0 तो उसी जगह रहेगा। अपन को 0 का मतलब है अपन जहाँ चलेंगे उधर ही रुक जाना है, किधर भी नहीं जाना है, 0 चलना है। तो 0 ये अपन ने पॉइंट लगा दिया और ये हो गया 5, 0। 5, क्या हो गया 0 हो गया। तो 5, 0 हो गया। अब अपन आगे देखते हैं -5, -8। अगला क्या है -5, -8। x पे माइनस है तो किधर चलेंगे, डैश की तरफ चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे। -1, -2, -3, -4, -5 और y पे क्या है -8, तो नीचे चलेंगे डैश की तरफ। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये हो गया -8। तो इस पे अपन लगा देंगे। तो ये बिंदु आ गया अपना -5, -8। 3 बिंदु अपन ने दर्शा दिए। अब इन तीनों बिंदुओं को स्केल से मिलाकर, तीनों बिंदुओं को स्केल से मिलाकर अपन रेखा खींच देंगे। तीनों बिंदुओं को किससे मिलाकर, स्केल से मिलाकर एक रेखा खींच देंगे भाई, ये वाली। और अपन को ऐसा नहीं करना कि ये रेखा आगे चली जाए, आपको इधर से ही देखना है भाई। और दोनों तरफ तीर के निशान लगा देने हैं, रेखाखंड नहीं छोड़ना, दोनों तरफ तीर के निशान लगाएंगे। ये पहली रेखा बन गई, इस पे लिख देंगे अपन समीकरण नंबर जो अपनी 1 थी। समीकरण नंबर जो 1 थी वे थी 4x - 5y बराबर 20। अब सारणी 1 थी, जो सारणी 1 से अपन ने एक रेखा कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं अपन सारणी नंबर 2। सारणी 2 से देखते हैं x का मान 0, y क्या है 3, x पे 0, y पे प्लस का 3, तो बिना डैश की तरफ यानी ऊपर चलेंगे। 1, 2, 3, तो ये अपना हो गया 0, 3। अगला मान है 5, 0, x पे 5, 1, 2, 3, 4, 5 और y पे 0, यानी उसी बिंदु पर आ गया। तो इसको दोबारा गहरा नहीं करना है, आपको वही बिंदु रहना देना है। एक बार नीचे लिखा पड़ा है तो इधर लिख देंगे ऊपर 5, 0। अब है -5, प्लका 6, x पे माइनस चलेंगे तो माइनस डैश की तरफ चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे। -1, -2, -3, -4 और -5। y का क्या है प्लस का 6, तो प्लस में ऊपर चलेंगे, बिना डैश की तरफ चलेंगे। तो ऊपर चलेंगे 1 +1 +2 +3 +4 +5 और प्लस के कितने 6। तो ये अपना तीसरा बिंदु हो गया -5 +6। अब तीनों बिंदुओं को जिस प्रकार अपन ने रेखा 1 खींची थी, इसी प्रकार तीनों बिंदुओं को
मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। मिलाती हुई क्या खींच देंगे? रेखा खींच देंगे। अब अपन मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो आगे तीनों बिल्कुल बीचों बीच से जाने चाहिए। और इधर भी गलती होने की संभावना ये रहती है कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जो ये वाला पॉइंट है ये अपन ने ऐसे दर्शा रखा है, इधर से रेखा गुजार देते हैं। इधर से नहीं, आपको बीचों बीच जो ये बीच में पॉइंट लगाया है इससे रेखाएं गुजारनी है। तो आपकी सीधी रेखा बनेगी। इस प्रकार दूसरी रेखा बन गई। इस पे समीकरण नंबर क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे। समीकरण जो 2 है ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण जो 2 है वह ये है कि 3x + 5y बराबर कितनी है? 15। इस पे लिख दी। तो ये अपना ग्राफ का काम कंप्लीट हुआ। इतना ग्राफ आपको बनाना है, दोनों तरफ तीर के निशान लगाने हैं, केवल रेखाखंड छोड़कर नहीं आना है। तो ये अपन ने किया भाई। अब देखते हैं क्वेश्चनों की बात। एक बार अपन ने पहली क्लास में भी बात की थी, जो क्वेश्चन पूछे थे, और इसमें भी बात करनी है। बाकी काम आपको कॉपी पे करना है। केवल इतना काम जो मैंने अब ग्राफ पर किया है ये काम आपको ग्राफ पर करना है, बाकी काम आपको बोर्ड की कॉपी पर करना है। तो अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चन ये पूछा है कि पहला क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। इस प्रकार यहाँ से लेकर आप हल लिखकर समीकरण 1, 2 जो भी है सारणी कंप्लीट कर लोगे। ये सारणी बनाना पहली क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया है। सारणी बनाने के बाद अपन सारणियों पर पहुंच जाएंगे। दोनों सारणियों को एक साथ ऊपर नीचे बना देंगे। उनसे अपन ने क्या बना लिया? अभी ये ग्राफ बना लिया। अब अपन बात करते हैं हल की। तो वे काम आपको ग्राफ पे इतना ही कर देना है और ग्राफ को साइड में रख देना है। अब सारणियों के नीचे कॉपी पे करना है कि चूंकि ये दोनों सरल रेखाएं बिंदु, कौन से बिंदु पर दोनों सरल रेखाएं काट रही हैं? ग्राफ में देखेंगे अपन, यानी 5,0 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु 5,0 पर परस्पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं इसलिए x बराबर और y बराबर, पहला मान x का होता है इसलिए x बराबर 5 और y बराबर 0। ये अपना हो गया हल, प्राप्त हो गया भाई। समीकरणों को हल करने का मतलब x y का मान ज्ञात करना है। तो x y का मान ज्ञात हो गया, ये समीकरणों का क्या हो गया? हल हो गया। अब आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि y अक्ष और इस युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्षों के क्या ज्ञात कीजिए? निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसी ग्राफ में अपन देखते हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है। एक शीर्ष ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये वाला अपना क्या है? y अक्ष है। y अक्ष और ये दोनों रेखाओं से एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसके शीर्षों के अपन ने a, b और क्या कह दिया? c कह दिया। तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक हो गए। तो अगला क्वेश्चन जो है, y अक्ष और इस युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निरूपित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निरूपित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, निरूपित जो रेखाएं उन शीर्षों के क्या है? निर्देशांक। शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक अपन ने लिए। पहला क्या है? ए के निर्देशांक हो गए 5,0। दूसरा है बी के निर्देशांक क्या है? 0,3 और तीसरा है सी के निर्देशांक है 0,-4। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब आगे दे रखा है कि यदि 3x - y का होल स्क्वायर बराबर a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कुछ ही कंडीशन
पेपर में बूझेगा, हल बूझ लिया, हल तक कर दिया। यदि ए का मान बूझा, ए का मान करना, और त्रिभुज का बूझा तो त्रिभुज का करना। ऐसा नहीं है कि अपन ने इधर पूरी कंडीशन 3-3 सवाल इसमें किए हैं कि आप पेपर में 3-3 सवाल करके आओ। जितना आपसे बूझा जाता है केवल इतना बूझता है कि हल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ तक छोड़ आएंगे ग्राफ बनाकर। यदि ए का मान बूझता है तो ए का मान निकाल आएंगे। यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूछता है तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकाल देंगे। अब अपन करते हैं ए का मान ज्ञात, तो इधर हेडिंग डाल देंगे अपन ए का मान। आपको पेपर में ऐसे के ऐसे ही करके आना है। ए का मान, ए के मान के लिए 3x - y का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है ए, तो इसमें x और y के मान रख दो। 3 × x का मान 5, 0 का होल स्क्वायर बराबर ए, तो ये हो जाएगा 15 - 0 का होल स्क्वायर बराबर ए, तो 15 का होल स्क्वायर बराबर है 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 ए, तो ए बराबर हो गया 225। ये किसका मान, ए का मान। अतः ए का मान कितना है 225 है। अतः ए का मान हो गया 225। अब अपन ने ए वाली कंडीशन जो है कंप्लीट हो गई। इसमें एक कंडीशन और बनती है ग्राफों में, जो आपको इस प्रश्नावली में मिलने वाले हैं। उनको आपको देखना है कि y अक्ष पर ये रेखाएं जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, y अक्ष पर ये रेखाएं जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं उनके निर्देशांक। तो इसी ग्राफ में मैं ये वाली कंडीशन भी बता दूंगा, जबकि आपको क्वेश्चन में नहीं बूझी गई। आपको बाकी क्वेश्चन जैसे ही आप किताब के करोगे तो उसमें ये वाली कंडीशन मिलेगी। यदि अपन उसी कंडीशन को इस ग्राफ में देखें तो ये y अक्ष को दोनों रेखा दो बिंदुओं पर काट रही हैं, एक तो b पर काट रही है और एक किस पर काट रही है, c पे काट रही हैं। तो y अक्ष पर ये रेखाएं y अक्ष पर जिन बिंदुओं पर काटती हैं उनके निर्देशांक, तो y अक्ष पर ये रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं उनके निर्देशांक। तो इस सवाल में अपन इस वाले सवाल की बात कर लेते हैं कि y अक्ष पर ये रेखाएं जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं उनके निर्देशांक क्या होंगे 0,3। एक तो b पर काट रही हैं जिसके निर्देशांक क्या है 0,3, और एक किस पे काट रही है y अक्ष को, c पर काट रही है जिसके निर्देशांक क्या है 0,-4 हैं। तो अपन ने इस सवाल में ग्राफ की जो ग्राफ मेथड है, ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म का हल करना है, इसकी 2 क्लासें बनाई हैं। दोनों क्लास आपको कंटिन्यू नंबर से मिलेगी। जो भी नंबर अपनी क्लासों का चल रहा है, इससे जो पहले वाली क्लास है उसमें ग्राफ अपन ने बोर्ड पर समझाया है, और इस वाली जो क्लास है इसमें अपन ने ग्राफ में मैंने हाथ से आपको बनाया है। आपको पेपर में इसी प्रकार करना है। जितना क्वेश्चन में आपको पेपर में बूझा जाए उतना ही काम आपको ग्राफ में करना है, इतना एक्स्ट्रा काम करके पूरा नहीं चलना है। यदि हल बूझा है तो हल तक छोड़ जाओगे, ए का मान बूझा है तो ए का मान निकाल आओगे, त्रिभुज के निर्देशांक बूझे हैं तो त्रिभुज के निर्देशांक निकाल के आएंगे, और y अक्ष के बिंदु बूझे हैं तो y अक्ष के बिंदु निकाल के आएंगे। तो आशा करता हूँ ग्राफ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। और यदि कोई भी दिक्कत, यदि प्रॉब्लम आपको ग्राफ में है तो आप कमेंट करके बता देना, आपको एक और ग्राफ का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। तो आज आप HW के रूप में प्रश्नावली नंबर 4.1 करके देखोगे, और उसमें किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता देना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। तो आपको अच्छी तरह मेहनत करके जानी है। पेपर में आपको यही फॉर्मेट अपनाना है, जबकि इस प्रश्नावली में से जो छोटे क्वेश्चन नहीं आते 99% क्या 95% चांसेज ये हैं कि यही इस प्रकार के ग्राफ आपको मिलें। और अगली क्लास में अपन बात करेंगे असमीकाओं के ग्राफ बनाना, असमीकाओं के ग्राफ बनाना। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।